आप स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो ये बता रहे हैं कि कितने गुणवान और कितने साधारण लोग लगेंगे इस काम में, जीबी के जो ठहराव था और 24/12 की जो विभागीय टिप्पणी है और टेंडर में 324 कर्मचारियों की संख्या लिखी गई कि इस टेंडर को चलाने के लिए 324 कर्मचारी लगेंगे। 25 तारीख को जो प्री बिड मीटिंग हुई उसमें आखिरी पेज पे लिखा है कि 330 कर्मचारी, मतलब 6 की बढ़ोतरी, 330 कर्मचारी लगेंगे। प्री बिड में किसी भी कंपनी ने जो पार्टिसिपेट कर रही थी या इवन कोणार्क ने, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि भैया 324 नहीं, 330 नहीं, 450 लेबर लगेंगे। अब ये अचानक जिस दिन स्टैंडिंग कमेटी में ये रिजोल्यूशन आया, ये मैटर आया, तो अचानक घोषवारे में आपो आप कंपनी ने डिमांड नहीं की, किसी ने भी कोई डिमांड नहीं की। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिख दिया, नीचे से बाबू लोगों ने लिख दिया कि भैया नहीं 330 नहीं, 450 लोग लगेंगे इनको। अरे मेरे गुणवान भाइयों, कहाँ से आया आपको रात को सपना आया, क्या आया? कंपनी डिमांड नहीं कर रही है, अन्य जो कंपनी पार्टिसिपेट करने आई है वो कुछ नहीं बोल रही है। आपको कहाँ से आया? आपने लिख दिया कि 450 कर्मचारी लगेंगे। ये सब जो हुआ, ये ठेकेदार का मुनाफा बढ़ाने के लिए जंप दिया गया। 120 जो कर्मचारी बढ़ाए गए जस्टिफाई करने के लिए कि ये जो हमारे ठेकेदार बाबू हैं उनका मुनाफा कम होगा, उनको 450 लोग लगेंगे। हमारा आंकलन गलत था, हमने जो टेंडर निकाला एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम गलत थे भैया। अब हम अपनी भूल सुधार रहे हैं। कभी देखा है आपने भाई साहब? हो रहा है ना पूरा? रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही। तो अभी ये जो भी है ठेकेदार का लेबर बढ़ाने का काम, ये संख्या बढ़ा दो, इससे लगेगा कि हमारे जो ठेकेदार हैं वो कम मुनाफा कमा रहे हैं, इनका खर्चा बढ़ गया, इनका मुनाफा कम हो रहा है। तो इस हिसाब से 8 साल में ये लेबर बढ़ाने की वजह से कागज़ पे तो उनका 26 करोड़ का खर्चा बढ़ गया। अगर ये नहीं बढ़ता तो मुनाफा दिखता था ना। इनकम और एक्सपेंडिचर की जो स्टेटमेंट आप देते हो महानगर पालिका को कि आप कैसे काम करोगे, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, कितना खर्चा होगा, कितना आपका मुनाफा होगा, अगर ये रातों रात हमारे बाबू लोग, कंपनी ने डिमांड नहीं की, इन्होंने लिख दिया 450 लोग लगेंगे, तो खर्चा बढ़ गया। तो 8 साल के अंदर ये 26 करोड़ का खर्चा बढ़ गया। देखो बेचारा कहाँ कमा रहा है, 26 करोड़ तो बेचारे को यहाँ पे लग गया। ठीक है, आप सबको पता है कि महानगर पालिका का डंपिंग ग्राउंड किधर है? धर्मेंद्र जी, कहाँ है डंपिंग ग्राउंड? हाँ, 5 नंबर और 1 नंबर में। ठीक है, 2 जगह पे आज के तारीख में डंपिंग ग्राउंड है। शायद आपको ये मालूम होगा कि सरकार ने महानगर पालिका को अमरनाथ में एक उसाटने गांव करके है, वहाँ पे ज़मीन दी है डंपिंग के लिए। फ़िलहाल मेरी जानकारी के हिसाब से थोड़ा वहाँ पे गांव वालों का या किसका भी डिस्प्यूट है, तो अभी तरह वहाँ पे कंपाउंड वाल वगैरह का काम नहीं हुआ है। ठीक है, एग्रीड। आज नहीं कल तो ये सेटल हो जाएगा।
आज नहीं तो कल ये सेटल हो जाएगा, उसाटने नहीं तो और कहीं, क्योंकि ये तो डंपिंग ग्राउंड चलने वाला नहीं है। तो उसके बारे में आपने टेंडर में कुछ भी नहीं लिखा है भाई साहब। उसके बारे में टेंडर में आपने किसने कुछ भी नहीं लिखा है। आपको जानकारी है कि आपको उसाटने में आगे चल के ये जो है डंपिंग करनी है, आपने नहीं लिखा है, ताकि ये ग्रे एरिया, ये एक ऐसा गली खुली रहे ताकि ठेकेदार अपना मन के हिसाब से आपके ऊपर कुछ भी क्लेम ठोक सके। क्योंकि ये रेडियस 8 किलोमीटर, 5 नंबर या 1 नंबर 8 किलोमीटर की रेडियस, वहाँ तो भैया 20-25 किलोमीटर तो होगा ना उसाटने। तो ठेकेदार आपको बोलेगा भाई साहब आपने थोड़ी लिखा मेरे टेंडर में, हमको तो यही करना है। आप अभी उसाटने बोल रहे हो तो अभी आ जाओ। ये ग्रे एरिया मुझे समझ में नहीं आता है। इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हैं महानगर पालिका में, तो उन्होंने ये सब बातें छोड़ कैसे दी? क्या उनका इस बात पे ध्यान नहीं गया, या उनको जानकारी नहीं थी कि हमको उसाटने में जगह मिली हुई है? ऐसे भी हो सकता है। अभी जो कॉन्ट्रैक्टर ने प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिया है वो मैं आपको दूंगा। उसमें तो इतना डिफरेंस है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अन्य जो 2 पार्टिसिपेट करने आए थे कंपनियां, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, 3 टेंडर भरे गए, तो 2 ने भी तो भरा ना। उसको समझो ABC जॉइंट वेंचर या किसी भी कारण आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उससे कम से कम आप प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट तो ले सकते थे कि भैया आप ये टेंडर समझो हम आपको देते हैं, तो आप हमको बताओ आप कैसे चलाओगे, आपका खर्चा कितना आएगा, आपको प्रॉफिट कितना होगा। आपने उनसे वो मांगा तक नहीं, क्योंकि आपको पता था कि उनको देना ही नहीं है, तो उनसे मांगे भी क्यों? कंपैरिजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उनको मांगना चाहिए था कंपैरिजन करने के लिए, उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की, कुछ मांगा नहीं। उसके बाद में नगर पालिका का एस्टीमेट था ठेकेदार को 8.5 करोड़ 8 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करने हैं। इसका मतलब 1 करोड़ 6 लाख प्रति वर्ष। परंतु ठेकेदार ने लिखा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट होगी 2 करोड़ प्रति वर्ष। 2 करोड़ प्रति वर्ष कहाँ से आप करोगे? जिसका मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर में पूरे डिटेल दिए हैं। है कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है अपने कंपनी की, तो उसके लिए मेरे को 1.5 कोटी खर्चा आएगा। ये कचरा उठाने के लिए कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन लगती है भैया? कचरा उठाने के लिए आपको एक मैनेजर लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा? 1.5 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो गए क्या? ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस में उन्होंने बहुत अनाप शनाप खर्चे दिखाए हैं जस्टिफाई करने के लिए कि हमारे खर्चे बहुत हैं और हमको इनकम बहुत कम होगी। इन्होंने दिखाया है कि मैन पावर के ऊपर जो हम लोग लगाएंगे उसके ऊपर अगर 324 आदमी भी लगाते हैं महानगर पालिका के हिसाब से, आंकलन के हिसाब से, तो इनको प्रति वर्ष खर्चा आएगा 3.25 करोड़ रुपया। 8 साल में होगा वो 26 करोड़ रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अभी फाइनेंशियल कास्ट और खर्चे बाकी जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, उसके ऊपर इन्होंने 1.5 कोटी लगाया है। अभी नई गाड़ियाँ आपका कहाँ रिपेयर निकलने वाला है?
इससे अच्छा है आप नई गाड़ियाँ खरीदो ना, फिर हर वर्ष नई गाड़ी खरीदो, मेंटेन क्यों करते हो? उसके बाद इन्होंने लिखा है कि प्रति वर्ष हमको 50 लाख, करीबन 48 लैक्स पार्किंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अगर पार्किंग के लिए खर्चा करना है तो नगर पालिका ने उनको एक ज़मीन का टुकड़ा दे देना चाहिए और ये पैसे नहीं देने चाहिए। तो ये प्रतिवर्ष जो है 50 लाख रुपया महानगर बच जाए, और इस हिसाब से 8 साल में 4 कोटी ये हम गरीब जनता का, आपका, मेरा, सबका बच जाएगा। और इनको दूसरी सबसे बड़ी बात, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तजुर्बा, कंडीशन है बहुत बड़ी। भाई आपको एक्सपीरियंस है ना इतना कचरा उठाने की, कम से कम 360 टन प्रतिदिन कचरा उठाने का आपको तजुर्बा है, आपको एक्सपीरियंस है ना, तो वो लगाना है। वो लगाना है तो हमारी महानगर पालिका ने उनको सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ ये 360 टन कचरा नियर अबाउट उठाते होंगे। नियर अबाउट का मतलब है होंगे, देंगे, दिलाएंगे, तो नियर अबाउट का ये है। तो ये नियर अबाउट का सर्टिफिकेट कहाँ वैलिड है? ये आपने इसका टनेज कहाँ गिना? कौन से कांटे पे आप लेके गए गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ लेके गए, किस किस समय पे लेके गए, जो आपको मालूम पड़ा कि हाँ अंदाज़न 360 टन तो ये उठाते हैं, और आपने सर्टिफिकेट दे दिया। भाई साहब, क्या आपको कभी कॉलेज में या स्कूल में ऐसे मार्कशीट मिलती थी क्या कि तकरीबन 35 मार्क देके इनको पास किया जाता है? अप्रॉक्सीमेटली 35 मार्क देके इनको पास किया जाता है, या 60 मार्क देके इनको फर्स्ट क्लास में फर्स्ट ग्रेड दिया जाता है। पहली महानगर पालिका देख रहा हूँ कि ऐसे सर्टिफिकेट दे रही है ताकि वो बंदा जो है क्वालिफाई हो जाए और वो ही टेंडर भरे